नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लांछन। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लांछन का सारांश। कहानी लांछन, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी देवी नाम की एक महिला की पीड़ा और संघर्ष की कहानी है। देवी का पति श्याम किशोर नशे में धुत रहता है और अक्सर उससे मारपीट करता है। उसकी बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद भी श्याम किशोर का क्रोध कम नहीं होता। देवी मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद दुखी होती है, पर वह मजबूरन घर में रहती है। एक दिन देवी का मन टूट जाता है और वह अपने पति के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़कर भाग जाती है। उसे घर छोड़ने के बाद भी कोई सहारा नहीं मिलता। केवल मेहतर मुन्नू और रजा मियां उसकी मदद के लिए आते हैं। वे उसे सुरक्षित रहने के लिए नया मकान दिलाने का प्रयास करते हैं। श्याम किशोर जब घर लौटता है तो वह देवी को नहीं पाता। उसे समझ आता है कि वह घर छोड़ गई है, लेकिन उसका दिल कठोर रहता है। वह देवी को दोषी मानता है और कहता है कि वह उसके साथ धोखा कर गई है। श्याम किशोर का विश्वास और प्रेम दोनों टूट चुके हैं। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी लांछन का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी लांछन। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, मां जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए। सरकार, देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्द मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं मां जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू रुपए मांगते हैं। सरकार, यहां खाने से ही नहीं बचता, थैली कहां से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी। सरकार, कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हां हां, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बहा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं। दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है। हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बये बये घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूं। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूं, भई खतरानियों को देखता हूं, मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें यह नमक कहां। सरकार, देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए तो दे दें। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूं। सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो, पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाए, फिर कभी कहूंगा। देवी, नहीं कहो, क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दालमंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहां तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूं। देवी, दालमंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हां सरकार, रंडियां बहुत हैं यहां, लेकिन सरकार तो सीधे सादे आदमी मालूम होते हैं। यहां रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस यही बात है। हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करे। आदमी का दिल कितना ही साफ हो,
लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था? देवी कुछ नहीं, अपने दुखे रो रहा था। खाने को मांगता था, 2 रुपये दे दिए हैं। बातचीत भय ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही। इस भुतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है? गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनूं? बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं? श्याम, कौन? मैं। देवी जी, हां, तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता था? यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बब अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बककर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मदभरी आंखों का आशिक हूं। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर न देखूं। आज शारदा कहां है? देवी नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो। इक्के, मोटरें, बग्घियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लक्के एक साथ दब गए। देवी, 3 लक्के? बागजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है। तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा। मुझे आपका बा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। है क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बभी चंचल होती हैं। हुजूर, सै के पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें? हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुहा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है। सरकार, देवी हौंसकर, चल झूठे। बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं। मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाएं। हुजूर को छोकर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे। इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूं। हुजूर एक दिन खिक्की के सामने खई थी। रजा मियां की निगाह आप पर गई। जूते की बही दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डॉट कर कहा, खबरदार मियां, जो मुझसे ऐसी बातें की, वहां तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोहे की आंख फूट जाए। जब इधर से जाता है खिक्की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है। हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की वेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पहा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। शाम थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता। होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूं। शाम तो क्या यह दीवार से बातें करता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिक्की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिक्की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पही हुई है। शाम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिक्की खोलूंगी ही नहीं। शाम, हाँ, फायदा क्या? मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसलखाना कौन साफ करेगा?
श्याम खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौती हुई आई। देवी ने पूछा, रही यह मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लक्की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बाही लक्की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूं। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूं? यहां तो कोई पोसिन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ही है। देवी ओंठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूं? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूं? मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। शाम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा। 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहें वह कभी न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूं। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपये कम पान जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सक पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर सांठगांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेंप होगी। लहू का घूंट पी कर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ। किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिक पर खई होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूं। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ शुहदा है, या अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे। क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है? वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छव दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिक्की पर खई होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े
इनसे पिंड कैसे छुआऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छो देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छो दूं। इन शोहदों के बीच में रहने से आबरू बिगने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं? और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। 1, 2 नहीं, 2 लाख शोहदे हों तो क्या कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छो देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बब जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छो दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छो दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूं, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी महल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा फिरा करता हूं। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छो ना पा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियां को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे। मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे शोहदा कहती हैं। उसका सा भला आदमी महल्ले भर में नहीं है। 5 बखत की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो। देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बांधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था। वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खा था। चारों खाने चितसक पर गिर पा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम नाहक लहाई लेने गए। सीधी सी बात तो थी। कह देते, तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। हैं शहर ही में, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाट ही क्यों न हो, भिर पोंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा। यहां कौन उसका दिया खाते हैं? देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भक्का दिया। रजा मियां तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छो बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूं। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है। हुजूर, पैसा की कौन बात है? आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौही का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर। बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहां फिर आ पहुंचा। देवी, अभी उनके आने में बाई देर है। मुन्नुओ हो, एक बात तो भूला ही जाता था। रजा मियां ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही न रही। कहां है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? अरे, रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की न होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं है। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे।
तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है। हुजूर, देवी नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूं। मुन्नू, हुजूर, रजा मियां को भारंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोएंगे। भय ही मोहब्बती आदमी है। हुजूर, बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पई। देवी ने डॉट कर कहा, क्या करती है, क्या करती है? मेम ले ले। और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूंगी। मेम को मोटर पर बैठा कर दोहाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दोहेगा। इन बर्तनों में गुहिया के खाने बनाऊंगी। कहां से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे। तू इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूंगी। मेरी अम्मा, ना, सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहां से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, नाच कर। राजा भैया भय अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा। मुन्नू, तुम अब जाओ, रजा मियां से कह देना फिर यहां खिलौने न भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूं, बाबूजी देखेंगे तो बिगेंगे और कहेंगे कि रजा मियां के खिलौने क्यों लिए, तो कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हां अम्मा, रख दो, बाबूजी तो देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे ललकी भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हां अम्मा, रख दो, बाबूजी तो देंगे। इतने में बाबू श्यामा किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें छी हुई थीं। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा। क्या यहां भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हां आया तो था श्याम, और तुमने आने दिया। मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी आकर द्वार खटखटाने लगा। तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा यहां मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा, और अब वह यहां क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थीं, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूं। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है। श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूं। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ओंठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाया देता हूं। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं, जो काम वेश्या भी न करेगी, उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तो न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहां छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं? तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गईं कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहां पाए? शारदा की घिघी बौंध आ गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बौंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हा अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है?
श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधों दोनों हाथों से झकझोरकर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खई सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूं। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर दे दो। जला जलाकर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंग हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुत्कार देती। श्याम जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिकते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा न जाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूं। देवी, हां झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहां से आए? देवी का कलेजा धाक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिग्गे हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोए खिलौने न जाने किस बुरी साइत में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे। वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर ही में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना भाग घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाएं। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छो दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पही रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंत करण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पई और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हों लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लक्की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तान कर कहा, कह दिया, मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहां से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पई। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, न दिखलाएगी तू उन चीजों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा। तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बातें न करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छो दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पई रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पई और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय? अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सक के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लक्की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सक थी, सवारी, गागियों और मोटरों का तांता बांधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा।
बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी, दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पई रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौंपे। अरे, यह तो बाबूजी की लक्की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लक्की तो सक पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खाए होकर सक की ओर देखा तो शारदा की लोथ पई हुई थी। चीख मारकर बेताशा नीचे दौड़ी और सक पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहां गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लक्की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं वह कहां गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लक्की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाहक्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेली ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पई रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमाया और वह रोती हुई बाहर आई। पर आह, यह बाबूजी न थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दारोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे। दारोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा न होगी। दारोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। दारोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे। आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं, आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी। थानेदार लज्जित हो चला गया। जब लोग सक पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया भाई टनमन दिखात है। थानेदार, अजी जी, इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते ही में मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों भी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बेजोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा। देवी, तुम 5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे। श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूं, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कही आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो। मुन्नू बेदीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूं तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं। भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है, कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं।
जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूं। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौती थी। जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा, मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहां रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। मां तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहां भूल सकती हैं। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में अख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू मैं तो लुट गई। मुन्नू हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियां को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियां भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहां क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थीं। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खा होकर बोला, मालकिन मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियां बाहर खाए हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। रजा दरवाजे पर खा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूं। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोता। चाहे वह किसी राजा ही की मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे। यह भी कोई बात है, मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा। फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूं। क्या जानता था कि यहां यह सितम हो गया। मुन्नू देख, यह तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूहे में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस तावीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले, जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था। देवी यूं ही मातम पुरसी करने आया था, आज दिल्ली से आया है। यह खबर सुनकर दौहा आया था। श्याम मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से। देवी तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों देवी, सबसे मिलने में थोहे ही जा रही हूं। श्याम तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा। देवी तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम यह जरा सी बात है, एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, यह जरा सी बात है। तो भाई सी बात किसे कहते हैं। यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घूंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूं फिर तुमने वही रंग पक्का। इतनी बही सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो। देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लक्की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप, उसके सिर मंब चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी, केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। श्याम मैं कहता हूं चुप रह। देवी क्यों चुप रहूं, क्या किसी की जबान बंद कर दोगे।
श्याम फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तो दूंगा। देवी, क्यों सिर तो दोगे? कोई जबरदस्ती है। श्याम, अच्छा तो बुला, देखें तेरा कौन हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्प और घूंसे लगा दिए, मगर वह न रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मारपीट कर अलग खहे हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद यह अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा सिर, तू है किस फेर में। यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही, फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाएं? उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं मुझ पर टूट पड़ते। कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुआना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पही रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहां रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, यह दुर्गति तो ना होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धक्का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मार पीट शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहां से गए। वाह हरी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। ना जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घूकियां सहती रही। जहां इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहां रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो गई नहीं कि यह जो चाहे करें, मारें या काटें, पही सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती थीं तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी भोंक दें। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पलाप चुकी थी। शहर ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थीं। मारे भय के थरथरा उठी। यहां रहने से प्राणों की कुशल न थी। देवी ने कफों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहां से कैसे निकलूं और फिर यहां से निकल कर जाऊं कहां? कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो वहां काम निकलता। वह मुझे क्या मैके न पहुंचा देता? एक बार मैके पहुंच भर जाती, फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाएं, भूल कर भी ना हो। यह भी क्या याद करेंगे? रुपये क्यों छो दूं जिसमें यह मजे से गुलछर्रे उखाएं? मैंने ही तो काट छांट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बही कमाई थी? खर्च करना चाहती तो कौही न बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पही कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तो डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे, होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो न खोलूंगी चाहे तो ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं, मारोगे कहां से? तुम्हें खूब पहचान गई। श्यामा किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद ऊल जलूल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई, आप भी तो पे लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं, नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा? जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खजे तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोला
और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहां से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहां जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहां न पाकर वह अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थीं, लेकिन पूछने से रजा मियां का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियां से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीती न छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें। ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे नहीं। मुन्नू, कहां की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थीं। आज रात ही को मैंने गुलाबजान के कोठे पर से उतरते देखा, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा, कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। रजा, आबे दिखाना पीछे। इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूं। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूं। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे छिग हो गई है। शायद नजर में आ जाएं तो मेरी उनसे लहाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया। ऐसी शरीफजादी को न जाने किस मुंह से डॉटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी? बैठी बैठी क्या करेगी? यह कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों न घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूं। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूं, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पाएं तो आग में कूद पाएं। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिहिया एक बार पक जाने पर भी फफाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उभेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे की वाहों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली। कोई आवाज नाम सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सूना। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारत, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहां गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था?
उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती। अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में महरी आएगी, वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहां तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट न हो उसे कोई क्या बहका सकता है? जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है? हा दुष्टा, ले, आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर, अब कोई तेरा हाथ पकने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।